आवाज दो, आवाज दो, बना के दो, बना के दो, तो आता अलहाज अतर हुसैन अशरफी साहब किबला अजान फरमाएंगे यहाँ पर, उसके बाद हम साथ साथ अजान देंगे। ठीक है, शुरू करें। अतर हुसैन अशरफी साहब। अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। या अल्लाह या रहीम या रहमान, मेरे मालिक मौला परवरदिगार आलम, हमारे देश हिंदुस्तान में आज ही के दिन एक यादगार मस्जिद जिसका नाम बाबरी मस्जिद था, जालिमों ने उसे शहीद किया। अल्लाह उस शहादत पर हम रजीदा हैं। परवरदिगार आलम, तेरी बारगाह में हाथ उठाकर तुझसे मांगते हैं, अल्लाह बाबरी मस्जिद फिर से तामीर के लिए असबाब पैदा फरमा दे। अल्लाह, जिन लोगों ने मस्जिद को शहीद किया है, या अल्लाह उन्हीं से मस्जिद तामीर करवा कर उन्हीं से मस्जिद को आबाद करवा दे। परवरदिगार आलम, तू हर चीज़ पर कादिर है। ए अल्लाह, इस कब्रस्तान में जितने मोमिन मोमिनात मुस्लिम मुस्लिमात मदफून है, अल्लाह सबकी और हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारे देश को अमन का गहवारा बना दे। ऐ अल्लाह, गंगा जमुना तहजीब जिस तरह रवा दवा थी, अल्लाह उस रवा दवा वक्त को फिर से मौला हमारे माथे की आँख से हमें दिखला दे। परवरदिगार आलम, हमारे देश को अमन का गहवारा बना दे। जिन लोगों ने मस्जिद को शहीद किया, अल्लाह उन्हें नेस्तो नाबूद कर दे। ऐ अल्लाह, हमारी मस्जिद हमारे हवाले करवा दे। ऐ अल्लाह, दुनिया में जहाँ कहीं भी मौला मुसलमान आबाद है, सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। बिलखुसूस मौला हिंदुस्तान में हमारी मसाजिद, हमारे मदारिस और औलिया अल्लाह के मज़ारात, हमारे बुजुर्गों की खानकाहों को या अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में ले ले। ऐ अल्लाह, अपने फजल व करम से अल्लाह हमारे देश को अमन का गहवारा बना दे। ऐ अल्लाह, गंगा जमुना तहजीब जिस तरह मुत्तहिद थी, या अल्लाह हिंदू और मुसलमान जिस तरह मिलजुल कर इस देश में रहते थे, ऐ अल्लाह वो हालात फिर से ला दे। परवरदिगार आलम, जालिमों को नेस्तो नाबूद कर दे। मौला, बाबरी मस्जिद और जितनी मसाजिद है अल्लाह, सबको हम सब के हवाले फरमा दे। तमाम मस्जिदों को आबाद कर दे। मौला करीम, हमारी सफ़ों में इत्तेहाद अता फरमा। या अल्लाह, ये मिशन जो साथी निहाल अहमद ने शुरू किया था 1992 से आज तक जारी है। हर साल 6 दिसंबर को हम ये प्रोग्राम करते हैं, अपना गम का इजहार करते हैं। ए अल्लाह, जब तक मस्जिद तामीर ना हो उस वक्त तक
हमें और हमारे आने वाली नस्ल को इस प्रोग्राम का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा परवरदिगार आलम हमें समाजी खिदमत के लिए कबूल फरमा, समाजवादियों में इत्तेहाद अता फरमा, समाजवादियों का बोल बाला फरमा। परवरदिगार आलम जो लोग अपने दिलों में तेरी मखलूक समाज की खिदमत करना चाहते हैं, अल्लाह उन समाजवादियों के बाजुओं में ताकत अता फरमा, उनके इरादे में पुख्तगी अता फरमा, आपस में इत्तेहाद अता फरमा। आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन आमीन। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही अफज़लुल अंबिया वल मुरसलीन बिरहमतिका या बना के दो, बना के दो, बना के दो, बना के दो, बना के दो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारा ये एहतजाज मुकम्मल हुआ और हम बाबरी मस्जिद शहीद हुई और शहीद करने वालों की हम मालेगांव के समाजी वर्कर मोहम्मद मुस्तकीम डिग्नेडी और मोहतरमा शान हिंद साहिबा के इमा पर यहाँ हाजिर हुए। हम उस हादसे की बाबरी मस्जिद जो शहीद हुई है उसकी मजम्मत करते हैं, मजम्मत करते हैं, मजम्मत करते हैं इस अज़्म के साथ कि यजीद जंग जीत कर हारता है और हुसैनियत जंग जो समझते हैं कि हुसैनियत जंग हार गई है, हुसैनियत कभी जंग हारती नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हुसैनियत जिंदा है और जिंदा रहेगी। यजीदियत जंग जीत कर भी उनकी हार है, उनकी हार है, उनकी हार है। आज 6 दिसंबर निहाल साहब ने जो बाबरी मस्जिद बचाओ कमेटी बनाई थी, उसी बाबरी मस्जिद बचाओ कमेटी के ज़ेर एहतमाम साथी निहाल अहमद साहब के वर्कर आज 6 दिसंबर को साथी निहाल अहमद और साथी बुलंद इकबाल के कब्र पर हाजिर होकर 3:45 पर जो बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, ऐन उसी वक्त पर हर साल की तरह इस साल भी वहाँ पर अजान दी गई, दुआ मांगी गई। आज से 32 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को देश के फ़िरका परस्तों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया और कोर्ट ने ये माना है कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, वहाँ पर मंदिर का सबूत नहीं मिला, बावजूद उसके वहाँ पर मंदिर बनाया गया। हमारा ये मानना है, हम हिंदुस्तानी मुसलमानों का और तमाम मज़हब के सेकुलर, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उन सब का मानना है कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, वहाँ कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गया। इसलिए हमारा ये मानना है कि वहाँ चाहे जितनी आलीशान इमारत बन गई हो, लेकिन एक वक्त तो इंशाअल्लाह ताला आएगा और देश के हिंदू और मुसलमान मिलकर ये मानेंगे और सब मिलकर दोबारा वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। और हम लोग अगर जिंदा रहे तो ठीक, वरना हिंदुस्तानी मुसलमान की आने वाली औलाद वहाँ पर नमाज अदा करेगी, क्योंकि कोर्ट ने भी माना है कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी, मंदिर का कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने जो फैसला किया है, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान और वो तमाम मज़हब के सेकुलर, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब ने ये माना है कि भाई हम कोर्ट का फैसले का एहतराम करे हैं, हम कोर्ट के फैसले का एहतराम करे हैं, कोर्ट के फैसले को हम माने नहीं हैं। हम अदालत पर भरोसा रखते हैं और एक दिन जज साहिबान जो उस वक्त होंगे, फिर वो ये साबित करेंगे कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद थी और ये मस्जिद की जगह मुसलमानों के हवाले किया जाए, क्योंकि हमारे देश का वो कानून जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, उस कानून पर हमें एतमाद है, भरोसा है। और देश चलेगा तो कानून से चलेगा, मज़हब से और मजहबी कानून से देश नहीं चलता।
और ना चलेगा। इसलिए हम हिंदुस्तानी मुसलमान और तमाम मज़हब के मानने वाले सेकुलर, वो चाहे किसी समाज किसी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, सबका ये मानना है कि देश बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून से चलेगा। और ये देश जो है गंगा जमुना तहज़ीब के तौर पर पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन आज 6 दिसंबर को 32 साल पहले पूरी दुनिया में हमारे देश को फ़िरका परस्तों ने बदनाम किया और सेकुलर चेहरे पर एक काला धब्बा लगा है। इंशाअल्लाह ताला देश के सारे नागरिक मिलकर उस धब्बे को, उस कलंक को हम धोएंगे और बाबरी मस्जिद फिर आबाद होगी इंशाअल्लाह ताला।